हेलो डियर फ्रेंड्स, सीटेट एग्जाम में बनने वाला एक नया क्वेश्चन रूब्रिक्स। क्या है रूब्रिक्स? आसान भाषा में समझते हैं। रूब्रिक्स क्या है? तो यह एक पैरामीटर असाइनमेंट होता है, आकलन का मापदंड है जिसमें स्टूडेंट के मूल्यांकन के लिए एक दिशा निर्देश है, जिन्हें अक्सर छात्रों के एक्टिविटी को ग्रेड या अंक देने के लिए एक स्कोरिंग मापदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे आप स्टूडेंट को एक कोई एक्टिविटी दिए हैं प्रोजेक्ट बनाने का। अब उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप जो है अंक निर्धारित किए हैं 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में आप ये देखेंगे, आप पहले से निर्धारित किए हैं कि जो है उसे हैंड राइटिंग पे कितने मार्क्स देंगे, और जिस तरह से वो प्राकृतिक चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का उपयोग किया है, और किस तरह से उसमें क्या लिखा है, और किस तरह से उसे सारांश में किस तरह से लिखा है, किस तरह से उसे बनाया है। तो इन सब एक्टिविटी पर आप 1-1 नंबर, 2 नंबर आप हैंड राइटिंग पर देंगे, और जितने अच्छे तरीके से वो डिज़ाइन किया है, प्रोजेक्ट को बनाया है, आप उस पर कितना नंबर देंगे। तो एक जो है नंबरिंग में आप इसको बाँट देते हैं। तो बच्चे के लिए ये क्या होता है, एक अंक देने और स्कोरिंग के लिए इसे प्रयोग किया जाता है रूब्रिक्स। यहाँ समझते हैं, यदि ये ना समझ में आया हो तो। रूब्रिक्स एक प्रकार का स्कोरिंग गाइड होता है। क्या होता है? एक प्रकार का स्कोरिंग गाइड होता है जो किसी असाइनमेंट के लिए विशिष्ट घटकों और अपेक्षाओं का आकलन और व्याख्या करता है। रूब्रिक्स का उपयोग कहाँ करते हैं? तो विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट के लिए किया जाता है। जैसा कि अभी आपको बताए, आप कोई प्रोजेक्ट कार्य दिए हो, किस तरह से आप उसे उस पर नंबरिंग करेंगे। स्टूडेंट जैसे सबके लिए तो वही है, 10 मार्क्स है, और वही सब बनाए हैं, तो आप किसी बच्चे को सबसे ज़्यादा अंक कैसे देंगे? तो यही देखेंगे ना कि उसमें वो किस तरह से क्या किया है, प्रोजेक्ट कितने अच्छे तरीके से बनाया है। तो सब पर आप नंबरिंग किए रहेंगे कि जो फ़ाइल बना है, जो नाम लिखा है, और जो उसमें नेचुरल चीज़ों का प्रयोग किया हुआ है, वो किस तरह से उस प्रोजेक्ट को बनाया है, तो आप उस पर नंबर देंगे। और एक-एक एक्टिविटी पर आप नंबर निर्धारित किए रहते हैं। तो यही है क्या, जैसे एक शोध पत्र, समूह परियोजना, पोर्टफोलियो और प्रस्तुतियाँ होता है, सेम इसी तरह से ये भी है रूब्रिक्स भी। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरह से बनता है, एक ये वर्ड याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णन है। रूब्रिक्स क्या है? मिलान करने में आया था ये। रूब्रिक्स एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णन है। जैसे एक ये बच्चा बैठा हुआ है, कभी-कभी बच्चे होते हैं जो बहुत शांत स्वभाव से ऐसे बैठ जाते हैं। कोई रोतड़ू बच्चा है जो चुपचाप से बैठा हुआ है, आप क्या करते हैं उसे? उससे ना कोई दोस्ती कर रहा है, ना कोई प्यार से बात कर रहा है, तो आप उससे प्यार से बात करते हैं, आप उससे दोस्ती करते हैं, तो वो बच्चा खुश हो जाता है, और जो भी आप उसे कार्य देते हैं, जो भी एक्टिविटी करने के लिए देते हैं, वो खुशी-खुशी करता है। तो रूब्रिक्स एक तरीके का क्राइटेरिया होता है, जिसमें क्या है, बच्चे के परफॉर्मेंस को ईज़िली तरीके से हम माप सकते हैं, जज कर सकते हैं। बच्चे की इसमें एबिलिटी, बैकग्राउंड और परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ये है रूब्रिक्स। ये बातें याद रखना इम्पोर्टेंट है। बच्चे की एबिलिटी, बैकग्राउंड, परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है रूब्रिक्स में। जहाँ पे आपको ये वर्ड दिखे, जैसे बच्चे का मानक मानदंड क्या है, ऐसे वर्ड जहाँ आपको दिखे, ये है रूब्रिक्स। यानी रूब्रिक्स के तहत ये आता है क्या, बच्चों का एबिलिटी, बैकग्राउंड, परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना, क्या है, रूब्रिक्स है। ये बच्चा रोतड़ू है, जब आप इसे प्यार करते हैं, इससे लोग दोस्ती करते हैं, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अगली कक्षा के लिए भी ये उपयोग में लाया जाता है। आई होप रूब्रिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बच्चे का स्कोरिंग गाइड होता है, एक बच्चे का स्कोरिंग गाइड होता है रूब्रिक्स। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।